दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुद रंग। दोस्तों आज का वीडियो बहुजन समाज पार्टी की उस रीढ़ के बारे में है, बहुजन समाज पार्टी के उस फ्रंटल संगठन के बारे में है जिसका इस्तेमाल लगभग बहन कुमारी मायावती जी ने या तो बंद कर दिया था और या फिर बहन कुमारी मायावती जी के तौर तरीकों से या आज की बसपा से नाराज होकर के लगभग वो संगठन नेपथ्य में पड़ा हुआ था। मैं बात मान्यवर साहब कांशीराम के मजबूत रीढ़ बहुजन मूवमेंट का एक ऐसा संगठन जिसको बहुजनों का मस्तिष्क कहा जाता है, दिमाग कहा जाता है, विचारधारा कही जाती है, मिशन कहा जाता है। मैं बामसेफ की बात कर रहा हूं। बामसेफ जिस तरीके से आप ये समझ लीजिए कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए आरएसएस है, उसी तरीके से बहुजन मूवमेंट के लिए, बहुजन राजनीति के लिए बामसेफ है। बामसेफ से जुड़े लोग अब एक बार फिर से बहन कुमारी मायावती जी को याद आने लगे हैं। और ये बात मैं इसलिए दोस्तों कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से नतीजे आए, चाहे वो आप कह लीजिए इसकी बात हो, उपचुनाव की बात हो, या फिर लोकसभा चुनाव 2024 की बात हो। 24 में सारी सीटों पर जमानत जब्त बसपा की और वोट परसेंटेज 19 से खिसक करके 9.5 पे आ गया, 9 पे आ गया। और ये वोट परसेंट का खिसकना जो है बंद नहीं है, क्योंकि 6 महीने बाद जब विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए तो इन सीटों का अगर वोट शेयर निकाला जाए तो 6%, 6.5% के आसपास बनता है बसपा का। यानी कि लगातार एक जनाधार गिरता जा रहा है और जिसमें से कुछ सीटें ऐसी रहीं जिसमें दलित वोटर्स की भूमिका बहुत बड़ी थी। चाहे खैर की बात कर लें, चाहे आप मीरापुर की बात कर लें, चाहे आप फूलपुर की बात कर लें, या फिर मझवा की बात कर लें, कटेहरी की बात कर लें, इन सभी सीटों पर एससी समाज के वोटर्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी, निर्णायक थी। और इसके बावजूद बहुजन समाज पार्टी की स्थिति बहुत गंभीर, और ये बात अब बहन कुमारी मायावती जी शायद समझ चुकी हैं। कटहरी में बसपा को सिर्फ 18.23% वोट मिला, मझवा में 17%, मीरापुर में तो 2% भी नहीं मिला, कुंदरकी में 0.5% वोट मिला, करहल में सिर्फ 4%, खैर में 7%। ये वो सीट है जो सुरक्षित है, वहां 7% वोट मिला। खैर विधानसभा सीट पर 65,000 वोट मिला था बहुजन समाज पार्टी को 2022 में, लेकिन इस बार बताइए 10% भी नहीं, 7% वोट। सीसामऊ में 1%। तो आप ये समझिए कि किसी भी सीट पर बहुजन समाज पार्टी 20% वोट शेयर नहीं। ओवरऑल इसका एवरेज आप निकाल लीजिए, 6% वोट बन रहा है, 6.2 कुछ परसेंट है। अब इसी को लेकर के मायावती जी ने सीधे तौर पर बामसेफ को सक्रिय करने का फैसला किया है। बामसेफ को कैसे सक्रिय करने का फैसला किया है? क्योंकि जो बैठक बहन कुमारी मायावती जी ने बुलाई थी, उस बैठक में बामसेफ के भी तमाम सारे पदाधिकारी, तमाम सारे लोग शामिल हुए थे और उनके लिए एक अलग से टारगेट फिक्स किया है बहन कुमारी मायावती जी ने। मायावती जी ने बामसेफ के पदाधिकारियों से यह कह दिया है कि अब आप लोग जमीन पर उतरिए और आप लोगों का फोकस होना चाहिए यूथ पे। दलित, शोषित, वंचित वर्ग के जो यूथ हैं उनको आप मोटिवेट करिए और उनको बहुजन मूवमेंट से जोड़िए, बहुजन राजनीति से जोड़िए और बहुजन समाज पार्टी में ज्वाइन कराइए। ये यूथ बहन कुमारी मायावती जी के दिमाग में इसलिए आया क्योंकि चंद्रशेखर जिस रफ्तार से, चंद्रशेखर की ओर या आजाद समाज पार्टी की ओर जिस रफ्तार से दलित, शोषित, वंचित वर्ग का जो युवा है वो जुड़ रहा है, उसके बाद से मायावती जी को अब लग गया कि अब यहां से बामसेफ को सक्रिय करना पड़ेगा। उनको एक मजबूत फ्रेमवर्क देना पड़ेगा जिससे वो एक रिजल्ट ओरिएंटेड काम करके सामने आए। तो मायावती जी ने सीधे तौर पर जो बामसेफ के जिलाध्यक्ष हैं, इन सभी जिलाध्यक्षों को भूमिका दी और कहा है कि गांव-गांव जाकर
ये लोग अपने समाज के जो युवा हैं उनको मान्यवर साहब कांशीराम द्वारा जो काम बताए गए थे उनको बताएं, उनके द्वारा किए गए जो काम हैं उनके बारे में जागरूक करें और उन्हें ये समझाएं कि उनका जो हित है वो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी में है, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या आजाद समाज पार्टी में नहीं है। और युवाओं के लिए खास तौर पर आरक्षण का मुद्दा और प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण का मुद्दा को लेकर के जाएं, उनको बताएं कि प्राइवेट सेक्टर में भी उनको आरक्षण मिलेगा, बहुजन समाज पार्टी की सरकार आते ही ये फायदे उनको मिलेंगे। तो इस तरीके से बहुजन समाज पार्टी अब सीधे तौर पर बामसेफ के जो जिला अध्यक्ष हैं उनको ये भूमिका दी है और उनसे ये कहा है कि अब आप लोग जो है गांव-गांव जाइए, मजरा मजरा घूमिए, घर घर जाइए और युवाओं को प्रेरित कीजिए, युवाओं को जोड़िए। दोस्तों, एक बड़ी बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी अभी तक पारंपरिक तरीके की राजनीति करती आई है। सोशल मीडिया पर बहुजन समाज पार्टी की मौजूदगी है नहीं, ना के बराबर है। कई बार मैं बहुजन समाज पार्टी की रैलियों को लाइव कवरेज देखता हूं तो मुझे लगता है कि कौन लोग बहुजन समाज पार्टी में बैठे हैं, उससे बेहतर तो मतलब टीम के अलावा सिंगल आदमी वो काम कर सकता है। कौन लोग ऐसे हैं जो बहुजन समाज पार्टी की प्रेस रिलीज लिख रहे हैं, एक प्रेस रिलीज में 50-50 गलतियां कर रहे हैं। कौन लोग हैं जो बहुजन समाज पार्टी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आज के दौर में आने नहीं देना चाह रहे, जबकि चुनाव आयोग सोशल मीडिया को चुनावी खर्चे के दायरे में ला चुका है। तो फिर बहुजन समाज पार्टी क्यों नहीं ला रही? ये तमाम सारे ऐसे सवाल हैं जो बहुजन समाज पार्टी को सोचने पड़ेंगे। हालांकि अभी सोशल मीडिया को लेकर के कोई ऐसी बात बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, आला कमान की तरफ से नहीं आई है, लेकिन जिला स्तर पर छोटे कार्यकर्ता, पदाधिकारी इस बात की मांग उठाते रहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी को सोशल मीडिया पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए, अपनी IT सेल बनानी चाहिए और इसके अलावा अपने प्रवक्ताओं को अपनी बात पहुंचाने के लिए अपने नेताओं को अब चैनलों पर भेजा जाना चाहिए, चाहे वो YouTube चैनल्स हों, चाहे वो सैटेलाइट चैनल हों, चाहे वो सोशल मीडिया पे के अन्य प्लेटफॉर्म हों। उनको रिप्रेजेंटेशन उनका आना चाहिए ताकि शोषित वंचित वर्ग के जो लोग हैं उनकी बात, उनका रिप्रेजेंटेशन मुख्य धारा की मीडिया में और जो अल्टरनेटिव मीडिया है वहां पर भी जा सके। तो बामसेफ से शुरू हुई बात अब पुराने नेताओं को मनाने की भी बात चल रही है। तमाम सारी बातें इस बैठक में निकल करके सामने आई हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बैठक के बाद कुछ नए डेवलपमेंट बहुजन समाज पार्टी के लिए, नए और पॉजिटिव डेवलपमेंट सामने आएंगे। देखना होगा कि बामसेफ को सक्रिय करने के बाद कितना बदलाव बहुजन समाज पार्टी में आता है, क्योंकि 2027 का चुनाव सामने है और भाईचारा कमेटियां बनाने का ऐलान आजाद समाज पार्टी ने भी कर दिया है। याद कीजिए, कांशीराम साहब इस तरीके का काम किया करते थे। चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी के आगे लगाते ही हैं ब्रैकेट में आजाद समाज पार्टी कांशीराम, तो उसी की तर्ज पर चल रहे हैं। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी अब अपने पुराने दौर में, पुराने तरीके की, पुराने नेताओं के साथ आ रही है, बामसेफ को सक्रिय कर रही है। देखना होगा कि ये जो मूव है बहन जी का, ये कितना कारगर होगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।